बधाई हो आपको। हम सब देशवासियों को बहुत खुशी का मौका है कि देश अमृत काल में है और अमृत काल में भारत की लोकतांत्रिक लड़ाई राजनीतिक दल उद्योगपतियों के लिए लड़ रहे हैं। और जो ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, कुत्ता 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 कुत्ता। अब क्या है ये कहानी, आपको मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बताता हूं। आप समझिए कि इस देश में लोकतंत्र की तकदीर अब कौन लिखेगा। अगर आपको समझना है तो पूरी कहानी जाननी होगी। देश के दो सांसद, मतलब अपने देश में दो पॉलिटिकल पार्टी के सांसद इस बात को लेकर भीड़े पड़े हैं कि तुम इसकी दलाली करते हो और मैं इसकी दलाली करता हूं। अब कौन सही है कौन गलत है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, या नहीं तो बहुत कुछ जो सच है वो 2024 के बाद आएगा, क्योंकि चुनाव होंगे। अगर रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी फिर दोबारा सत्ता में आती है तो एक नई सच्चाई फिर आएगी। अगर ये हार जाती है तो फिर जो नई पार्टी आएगी वो सच्चाई अपने तरीके से रखेगी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस देश में सांसदों का जो काम था कि अपने क्षेत्र की जनता के लिए उसकी विकास योजनाओं के बारे में बात करे, नहीं, अब वो काम नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है, कोई हीरानंदानी ग्रुप के लिए बात कर रहा है तो कोई अडानी ग्रुप के लिए। अब देखिए, ये तो मामला, अब तो पॉलिटिकल लड़ाई इतनी तेज हो गई है कि एक दूसरे पर कुत्ता चोरी और कुत्ता ट्रेंडिंग कराया जा रहा है। ट्रेंडिंग मतलब होता है कि महुआ मोइत्रा के पास जो कुत्ता है वो शायद किसी दूसरे का है, और इस तरह की फेक न्यूज है या सही न्यूज है ये आपको पता करना आपका काम है। क्योंकि जब हम खबरों के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं तो पता ही नहीं चलता कि सच्चाई क्या है। ये खबर का सोर्स पहले अखबार और टेलीविजन माध्यम होते थे, वहाँ पर खबरें नहीं हैं। अब खबरें हैं तो एक तरफा खबरें हैं, जिससे आपको समझ में नहीं आएगा कि इस खबर की सच्चाई क्या है। अब कुत्ता ट्रेंड कर रहा है। कुत्ता क्या है? कुत्ता के साथ में महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद है, बहुत बुलक्कड़ सांसद है, उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है साथ में। और साथ में क्या हो रहा है कि ये चोरी किए हैं, मतलब किसी अपने साथी का कुत्ता को अपने पास रख लिए हैं और शायद इनके बारे में पुलिस में एफआईआर हुआ है। तमाम तरह की बातें हैं जो कि राजनीति से इतर की बातें हैं। मतलब राजनीति में इन कुत्तों का जगह नहीं है, या कुत्तों पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए, या किसी व्यापारिक घराने यानी कि अडानी ग्रुप के बारे में कोई पैरवी करे या उसके लिए बैटिंग करे, और कोई हीरानंदानी के लिए बैटिंग करे, और बीच में जो राजनीति है, जो जन सरोकार की बातें हैं, वो गायब हो जाए, तो समझिए लोकतंत्र का क्या होगा और हमारा और आपका क्या होगा। हमारा और आपका इसलिए, ये देश सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के लिए नहीं है। ये देश सिर्फ अडानी और हीरानंदानी ग्रुप का नहीं है, जिसके लिए दो पार्टी के सांसद लोग भिड़े पड़े हैं। अब भिड़े पड़े हैं, कोई बोला है कि मेरी सांसद सदस्यता खत्म कराने की साजिश हो रही है, और कोई बोल रहा है कि नहीं, इन्होंने गलत काम किया है। अपना जो लोकसभा का जो लॉगिन होता है, जिसमें सवाल डाले जाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के पास जाते हैं, एक प्रोसीजर होता है, एक नियम कानून होता है, उसका भी दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। और आरोप लगाने वाले सांसद हैं निशिकांत दुबे, जो बीजेपी के हैं। इनकी कोशिश है कि महुआ मोइत्रा, जो लगातार अडानी के मुद्दे पर संसद और संसद के बाहर में बोलती आई है, बोल भी रही हैं, लेकिन जो अडानी ग्रुप पर जो आरोप लग रहा है या हीरानंदानी ग्रुप पर जो आरोप लग रहा है, और हीरानंदानी ग्रुप का एक खबर ये है कि जैसे ही ये खबर आई कि इन्होंने एक दूसरे व्यापारी घराने, मतलब हीरानंदानी ग्रुप के लिए फेवर में उन्होंने अडानी ग्रुप के बारे में सवाल पूछा, तो उसके नेक्स्ट डे खंडन आता है हीरानंदानी ग्रुप का कि नहीं, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। और उसके तुरंत बाद आता है अडानी ग्रुप का स्टेटमेंट, मतलब कि देखिए हमारे ग्रुप के बारे में, गौतम अडानी के बारे में
कुछ मीडिया के लोग, कुछ सांसद लोग अनर्गल आरोप लगाते हैं, और अभी जो ताज़ा बयान निशिकांत दुबे ने जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल सच साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। समझिए, राहुल गांधी हो या आपकी महुआ मोइत्रा हो या बाकी अन्य दल या अन्य क्या कहते हैं अखबार जैसे फाइनेंशियल टाइम्स, तो ये लोग कुछ बोले तो कोई तब अडानी का कोई बयान नहीं आता है, तुरंत बयान नहीं आता है। आपको याद होगा कि हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी फरवरी में, तो अडानी ने दावा किया था कि मैं इन पर केस करूँगा। केस नहीं किए, क्योंकि उसके बाद लगातार जो है उनके शेयरों में गिरावट आई, उनके जो लिस्ट था अमीरों की सूची से वो गायब हो गए। आज तक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जो तहलका मचा, उसके बाद अडानी ग्रुप हमेशा से राहुल गांधी के चाहे बाकी विपक्ष के नेताओं के निशाने पर हैं, तो उन्होंने उस पर नहीं कोई कानूनी कार्रवाई की, जबकि उन्होंने दावा किया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हमारी बात हो रही है इंटरनेशनल फर्म से, लॉ फर्म से, हम इस पर अध्ययन करेंगे और जल्द ही जवाब दिया जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है। हिंडनबर्ग ने जो खुलासा किया था उसके बाद से लगातार खुलासे पर खुलासे होते जा रहे हैं, लेकिन हमारा देश का मीडिया, हमारे लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं, सांसद हैं, ये उसी अडानी ग्रुप के लिए पैरवी करते हैं, उसके लिए बैटिंग कर रहे हैं। बैटिंग करने का मतलब हुआ कि आपने अडानी ग्रुप पर जो आरोप लगाया है महुआ मोइत्रा ने या राहुल गांधी ने, तो उसके बचाव के लिए तमाम चीज़ें जो है अब आ गई हैं और मामला लोकसभा के एथिक्स कमेटी के पास पहुंच गया है। और ये सारी प्रक्रिया जो है, ये दरअसल क्या है, मुद्दा जो होता है उसको भटकाने का। अभी एक ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है कुत्ता। अब बताइए, अब पिछले 5 साल से महुआ मोइत्रा लोकसभा में जब भी बोलती आई हैं, लोग उनकी चर्चा करते थे, कुछ बातें करते थे। पहले भी वो बैग लेकर घूमती थी, लेकिन अब उनका जो बैग है वो क्या खाती हैं, क्या करती हैं, उन सब पर रिपोर्ट आने लगी है। मतलब ये इतना महंगा है, कैसे ले सकती हैं, और हीरानंदानी ग्रुप ने उनको प्रोवाइड कराया है। और मजेदार बात क्या है कि जो कंपनी आधिकारिक रूप से बोलता है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, उसके मालिक जो हैं, उससे जुड़े हुए जो हैं, वो 3 दिन के बाद दुबई में उनका घर है, दुबई में रहते हैं, इंडिया में नहीं रहते। देश में उनका उद्योग धंधा है, लेकिन रहते हैं दुबई में। और उन्होंने एक सादे कागज पर, जैसा कि महुआ मोइत्रा ने कहा है, आरोप लगाया है, एफिडेविट करके बता रहे हैं कि नहीं, जो निशिकांत दुबे ने जो आरोप लगाया है सांसद, वो सही है और ऐसे उन्होंने फेवर हमसे लिया है। बताइए, अमृतकाल चल रहा है देश का, और भी लोकतंत्र का, लोकतंत्र की जननी कहते हैं, दुनिया में बड़ा नाम है देश का। और हमारा मीडिया, हमारा लोकतंत्र किसके लिए लड़ रहा है? उद्योगपतियों के बचाव के लिए लड़ रहा है। कल एक चैनल में फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट को एक चैनल का मामूली एंकर इसलिए क्योंकि अभी मुश्किल से 10 साल या 15 साल में उनका करियर होगा, और मेन स्ट्रीम में तो 5 साल 7 साल हुआ है, तो मामूली एंकर ही कहेंगे, भले ही आप उनको बड़ा एंकर कहिए, क्योंकि बड़े चैनल पे हैं तो बड़े आदमी नहीं बन सकते हैं, बहुत जल्दी टाइम लगता है। और पत्रकारिता में कोई ग्लैमर नहीं है कि आप आए और तुरंत पैदा हो गए। उन्होंने बताया, फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट को इस तरह से वो बता रहे थे, लग रहा था कि सारी जानकारी इनके पास। DRI कब जांच की, कब कहाँ गई, मोदी सरकार ने क्या किया। स्टोरी पढ़ने के बाद, देखने के बाद समझ में आता है कि उनका पूरा मकसद क्या था। वो अडानी ग्रुप को बचाने के लिए और राहुल गांधी के बयान को काटने के लिए पूरा प्रोग्राम, न्यूज़ की पाठशाला या पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, नए नए एंकर बने हैं, कर रहे हैं। बताइए, ये लोकतंत्र में चल रहा है, और भी अमृतकाल में। तो अमृतकाल में क्या हो रहा है? अमृतकाल में चल रहा है, आपको जो जनप्रतिनिधि होते हैं, हमारे सांसद, कोई किसी और ग्रुप के लिए काम कर रहा है, कोई उद्योगपति के लिए काम कर रहा है, कोई दूसरे उद्योगपति के लिए काम कर रहा है। और हमारा मीडिया विपक्ष के बयान को कैसे काटा जाए, कैसे ढीला किया जाए, कैसे उसको खंडन किया जाए, उस पर बात कर रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है
मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2024 के चुनाव में बहुत कुछ उलटफेर नहीं हुआ तो हो सकता है कि अडानी ग्रुप जो है देश का सरकारी उद्योगपति बन जाएंगे, बन सकते हैं। सरकारी उद्योगपति मतलब होता है कि नेशनल उद्योगपति। जैसे नेशनल हमारा फ्लैग क्या है तो झंडा हमारा इस कलर का होगा। नेशनल पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। इसी तरह से जिस तरह से सरकार के लोग और सरकारी एजेंसियां एक उद्योगपति के लिए जिस तरह से लड़ाई लड़ रहा है और जिस तरह से खंडन पर खंडन और पूरी पार्टी लगी हुई है, उसके नेता लगे हुए हैं, सांसद लगे हुए हैं, कोई पूरा मीडिया ग्रुप लगा हुआ है। आप कोई खबर निकाल कर देखिए, आपको अडानी ग्रुप के बारे में जो हिंडनबर्ग या फाइनेंशियल टाइम्स जो लिखता है उसके बारे में एक शब्द नहीं मिलेगा। आने वाले समय में आश्चर्य में मत रहिएगा। देश में नई परंपरा स्थापित हो सकती है और किसी एक उद्योगपति, देखिए देश में अंबानी भी है, हिंदुजा ग्रुप भी है, गोदरेज भी है, बहुत सारे ग्रुप हैं, लेकिन किसी पे उतनी चर्चा नहीं होती है जितनी की आजकल अडानी पे चल रही है। एक आर्टिकल में लिखा हुआ था कि धुआं वहीं लगता है जहां पर आग की थोड़ी बहुत भी गुंजाइश है। तो समझिए इस बात को कि अगर अडानी पे इतनी चर्चा हो रही है और उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, संसद में राहुल गांधी बोल चुके हैं, लगातार कल भी बोल रहे थे, परसों भी बोल रहे थे, तो क्या अमृतकाल के लोकतंत्र में ये भी आने वाला है कि विपक्ष नहीं होगा या विपक्ष की बातों को बिल्कुल नहीं सुना जाएगा और तमाम झंझटों को खत्म करते हुए एक उद्योगपति को सरकारी उद्योगपति बना दिया जाएगा ताकि उस पर कोई सवाल न करे। क्या ऐसा संभव है? अमृतकाल है, कुछ भी हो सकता है। नमस्कार।